जंतर मंतर पर पूरा माहौल बदल चुका है। अब तक सिर्फ अभिजीत दीपके मांग जो कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन अब ये नारा और अब ये जिद बदल चुका है। अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे, यानी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरा माहौल बदल चुका है जब से सोनम वांगचुक को वहां से दिल्ली पुलिस उठा करके हॉस्पिटल लेकर के गई है। दोस्तों, दिल्ली के आसपास के जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं वहां के अपडेट लेना शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोगों के बीच में यह मैसेज आनी शुरू हो चुकी है कि कहीं ना कहीं सरकार के भीतर यह डर था कि यह आंदोलन कहीं सरकार गिरा ना दे, कहीं आंदोलन सरकार की नींव ना हिला दे। और यही कारण है दोस्तों कि अचानक एकाएक पुलिस सोनम वांगचुक को उठा करके ले गई। अब दोस्तों, कई एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह पहले से ही तैयारी चल रही थी। हालांकि एक वीडियो और भी वायरल हो रही है, मैं उस वीडियो को दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले न्यूज 24 की जरा इस खबर को देखिए। लिखा है, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। सीजीपी चीफ अभिजीत दीपके ने कहा, अनशन के 20 दिन बाद दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई। अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगे, ये बात अभिजीत दीपके कह रहे हैं। दोस्तों, अब तक दिल्ली के जंतर मंतर पर जो बातें कही जा रही थी कि देर सवेरे सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब हो रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सोनम वांगचुक को कब अस्पताल लेकर के चला जाए, कब जो है क्या कर दिया जाए, ये कोई नहीं जान रहा था। लेकिन इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, इस बात को लेकर के सब आश्चर्यचकित हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। 21 दिन मायने रखता है दोस्तों, 21 दिन। सोच के देखिए कि उन सोनम वांगचुक को लेकर के न जाने क्या से क्या बरगलाने की कोशिश की गई कि धरने पर बैठकर वो खा रहे हैं, धरने पर बैठ करके वो पानी पी रहे हैं, न जाने क्या से क्या। लेकिन दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि धरने पर वो 21 दिन बैठे रह गए। सवाल उससे भी बड़ा यह है कि सोनम वांगचुक की हालत खराब होने की हो चुकी, सोनम वांगचुक को अस्पताल तक ले जाया गया, लेकिन सरकार नहीं झुकी। सरकार झुकने की दूर की बात है दोस्तों कि सरकार झुक जाए, सरकार पीछे कदम हटा ले, सरकार इस्तीफे मांग ले। सरकार की तरफ से एक नुमाइंदे को नहीं भेजा गया कि सोनम वांगचुक से जाकर के कम से कम बात विचार तो कर लिया जाए। सोचिए दोस्तों, क्या किसी भी नेता की, क्या किसी भी सत्ता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता की, क्या किसी भी एनडीए में रह रहे उन नेताओं को किसी की भी जमीर नहीं जागा कि कम से कम जाकर के सोनम वांगचुक से बात विचार कर लिया जाए? मैं कहता हूं कि चलिए सीजेपी ने कुछ नहीं किया, मैं कहता हूं कि चलिए अभिजीत दीपके ने कुछ नहीं किया, वो तो नौजवान साथी है, वो चलो प्रोटेस्ट कर रहा है, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सोनम वांगचुक ने तो देश के लिए किया है, सोनम वांगचुक ने तो पर्यावरण के लिए किया है, सोनम वांगचुक ने तो जो है बच्चों के लिए किया है। उनको लेकर के तो आया जा सकता था। देश के तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियों के लोग, उनके नेतृत्व करने वाले लोग, वो सब वहां पर पहुंचे। नहीं पहुंचे तो सिर्फ बीजेपी एनडीए से जुड़े हुए वो लोग। मैं कहता हूं शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला था, बीजेपी के लोग तो पहुंच ही सकते थे, क्या उसमें दो राय था। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अभिजीत दीपके की तरफ से, सीजेपी की तरफ से न सिर्फ विपक्षी पार्टियों को लेटर लिखा गया था, बल्कि बीजेपी के कई लीडरों को भी, जैसे जेपी नड्डा को लेटर लिखा गया कि आप आइए सम्मिलित होइए। उसके बाद नितिन नवीन को लिखा गया, आइए इसमें सम्मिलित होइए। कई बड़े नेताओं को भी लेटर लिखा गया था। जाना तो दूर की बात, सोनम वांगचुक से मुलाकात करनी तो दूर की बात, किसी एक बंदे ने जाकर के ये नहीं कहा कि सर आप ये धरना प्रदर्शन छोड़ दीजिए, जिद छोड़ दीजिए। क्योंकि सरकार की तरफ से गया क्या? कोई नहीं गया दोस्तों। इसीलिए लोगों के अंदर इस बात को लेकर हैरानी है कि सोनम वांगचुक जैसे बड़े लोग, पर्यावरणविद, शिक्षाविद, ज्ञानविद, इंजीनियर, कुछ भी कह लीजिए, ऐसे व्यक्ति को धरना प्रदर्शन पर न सिर्फ बैठना पड़ रहा है, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, वो भी 21 दिन। और हॉस्पिटल चले भी गए, लेकर के चले भी गए दिल्ली पुलिस, लेकिन सरकार नहीं झुकी, सरकार पीछे कदम नहीं हटाई। इसीलिए आज ये सवाल पूछा जा रहा है। सोनम से ज्यादा सवाल दिल्ली पुलिस से ज्यादा सवाल अमित शाह की पुलिस से ज्यादा सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि सब कुछ होने को हो गया, विरोध प्रदर्शन भी हो गए, आज 28 दिन हो गया, भूख हड़ताल को 21 दिन हो गए, लेकिन आपकी तरफ से कोई नहीं गया। सोनम वांगचुक कितनी चिंता है आपको, तो कम से कम बात ही कर लेते। ये सवाल दोस्तों लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सफेद चादर लेकर के आपने लोकतंत्र को तार तार किया है, ये क्या करने की कोशिश थी, क्या बतलाना चाह रहे हैं? सोनम वांगचुक की अगर इतनी टेंशन थी तो आप पहले धरना खत्म करा देते ना। वो कहां अपनी मर्जी से बैठे, वो तो यही मांग कर रहे हैं कि कोई सरकार की तरफ से बात ही विचार करने आ जाए, कम से कम बातचीत का दौर तो शुरुआत हो, फिर बीच का रास्ता निकलता ही है। लेकिन अब तक तो कुछ भी नहीं किया गया, और अचानक से जमीर जगता है कि नहीं भैया हम तो इनको जो है अस्पताल में दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर अचानक से उठा करके दिल्ली पुलिस ले जाती है अस्पताल। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब दिल्ली के जंतर मंतर से ऐलान किया जा रहा है कि अब मोदी सरकार का हम इस्तीफा मांगेंगे, मोदी जी से हम इस्तीफा मांगेंगे। ऐलान हो चुका है। जिस दिन राकेश टिकैत वहां पहुंचे, जिस दिन बड़े बड़े डिंपल यादव वहां पहुंची, वो उस दिन
मंच से अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है, अगर सरकार पीछे कदम नहीं हटाती है, तो फिर हम प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। यह 3 दिन पहले ही अभिजीत दीपके ने मंच से ऐलान कर दिया था। और आज जब सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया, तो फिर अभिजीत दीपके ने कहना शुरू कर दिया कि अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे, अब बहुत हो गया। और यह कहते हुए अभिजीत दीपके भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। यानी बड़ी खबर है दोस्तों, 2 बड़ा ऐलान। एक तो भूख हड़ताल पर खुद अभिजीत दीपके बैठ गए, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। यानी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद अब नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पूरा धरना प्रदर्शन, भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। अब यह नया ऐलान हो चुका है। यानी यह धरना प्रदर्शन अब एक नया रूप अख्तियार होता दिखाई दे रहा है और तेजी से आंदोलन बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है कि 20 जुलाई को कुछ बड़ा होने जा रहा है, बड़ा जो है मार्च निकाला जाएगा, कई लोग उसमें शामिल होने जा रहे हैं। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब सोनम वांगचुक तो अस्पताल में जा चुके हैं। तो ये खबरें चलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों खबर आई कि कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके का जो आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, ये खुद जो है अभिजीत दीपके आरोप लगा रहे, जैसे कि मैंने आपको पहली खबर में इतला किया था, बताया था। तो दोस्तों क्या लगता है कि आगे क्या कुछ होगा? क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगते मांगते यहां तक हो गया मामला, अभी तक कोई जवाबदेही तय नहीं हुई? क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा देंगे? आपकी जो भी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा।